प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है सो। नमस्ते, स्वागत है हमारे समाचार बुलेटिन में। योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला उनके द्वारा पतंजलि के गुलाब शरबत के प्रचार के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने एक अन्य कंपनी के लोकप्रिय शरबत रूह अफ़ज़ा पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और शरबत जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी को गैरजिम्मेदाराना और नफरत फैलाने वाला करार देते हुए सख्त फटकार लगाई है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को फार्मास्यूटिकल कंपनी हमदर्द की याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया। रामदेव के खिलाफ उनके 3 अप्रैल को दिए गए एक वीडियो बयान को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रूह अफ़ज़ा पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। रामदेव ने वीडियो में दावा किया था कि दूसरी कंपनी का शरबत अपने पैसे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में करता है और इसे शरबत जिहाद करार दिया था। जस्टिस अमित बंसल की अगुवाई वाली बेंच ने इस टिप्पणी को अंतरात्मा को झकझोरने वाला बताया और कहा कि यह माफी के लायक नहीं है। कोर्ट ने रामदेव के बयान को सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला माना और इसे अनुचित करार दिया। सुनवाई के दौरान हमदर्द की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल गैरजिम्मेदाराना है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी ओर रामदेव के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि शरबत जिहाद वाला विज्ञापन हटा लिया जाएगा। कोर्ट ने पतंजलि को 5 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में इस तरह के विज्ञापन या बयान नहीं दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव अपनी टिप्पणियों या पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर विवादों में आए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रामक विज्ञापनों और एलोपैथी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर माफी मांगने का आदेश दिया था। सवाल यह है कि क्या इस बार कोर्ट का सख्त रुख रामदेव और पतंजलि को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा।